हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ की एन एलियन हैंड बुक से एक लेसन फर्स्ट चैप्टर है इसका, द टिनी टीचर, जो चींटियों के विषय में है। किस तरह से चींटियों को डिसिप्लिन है और किस तरह से वो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं, उसी के विषय में ये पूरा चैप्टर है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब पढ़ना शुरू करते हैं। राइटर ने इसमें स्टार्टिंग में कुछ कहा है, ये लाइनें दी हुई हैं जैसे दो सो वेरी स्मॉल, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। चींटियां हैं वो अविश्वसनीय रूप से समझदार होती हैं और मेहनती होती हैं। हार्ड वर्किंग क्या होता है? मेहनती होती हैं। इंटेलिजेंट समझदार या बुद्धिमान। अमोंग द वेरियस काइंड, जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं इनके, द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड, जो सामान्य रूप से चींटियां हैं वो काली और लाल होती हैं। एंड्स लिव्ड इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड एंट हिल, जो जो चींटियां हैं वो अपने सामान्य तौर पर अपने घर में रहती हैं, जिसे एंट हिल कहा जाता है, चींटियों का घर कहा जाता है। तो आगे शुरू करते हैं। अब ये इसने कॉमन सामान्य चीज़ें बताई थी एंट के बारे में, चींटियों के बारे में। तो पूरा चैप्टर हम शुरू करते हैं यहाँ से। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। तो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है? नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटे जीव का नाम बताइए। स्मॉलेस्ट सबसे छोटे का। ये जो वर्ड मैं बता रहा हूँ इनको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ साथ साथ, इनको आप थोड़ा ध्यान दें और कॉपी पे लिखते भी रहें या पेंसिल लेके बैठें अपने बुक में, साथ में बुक में लिख सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, सबसे छोटे जीव। इंसेक्ट क्या होता है? जीव का नाम बताइए। यू हैव सीन, जो आपने देखा है। एंड द वाइजेस्ट, और जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। वाइजेस्ट क्या होता है? बुद्धिमान। इज इट द फ्लाई, पूछ रहा है क्या यह मक्खी है? फ्लाई क्या होता है? मक्खी। नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटोज, क्या ये मच्छर हैं? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर नहीं हैं। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब यह क्या है? कीड़े अवश्य होंगे। वर्म क्या होता है? कीड़े। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंट, यह एंट है, चींटी है। द कॉमनेस्ट, जो सामान्य है। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट, जो बहुत ज़्यादा छोटी है परंतु बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान इंसेक्ट, जीव है। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, कह रहा है जो चींटी की कहानी है, द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, जो क्या है? तो चींटियों की जो कहानी है वो सामान्य रूप से क्या है? अनट्रू, असत्य या झूठी कह सकते हैं, कि ऐसी प्रतीत होती है, लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंड एज पेट, परंतु मानव ने उसे अपने पालतू की तरह रखा हुआ है। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और क्या है? हैव वॉच, और उसे देखता है। देयर डेली बिहेवियर, उनके जो व्यवहार है उसे बिल्कुल नज़दीक से देखता है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टिनी, इसलिए कह रहा सो वी नो, इसलिए हम जानते हैं। नंबर ऑफ फैक्ट, चींटियों के बहुत ज़्यादा तथ्यों को। अबाउट दिस टिनी, इस छोटे से जीव के बारे में। ठीक है, इसलिए हम इस जीव के बारे में बहुत सारे तथ्यों को जानते हैं। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो बहुत ही कठिन मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, और एंड इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान है, समझदार है, क्रिएचर जीव है। ठीक है, समझदार जीव है।
An ant use its feeler or antenna to talk to other ant by passing message through them। तो क्या कह रहा है, एन एंट जो एक चींटी है, यूज इट्स फिलर जो अपने एंटीना को या फिलर्स को, जो उसके आगे दांत से टाइप निकले होते हैं पैर की तरह, कह रहा है उनको क्या करता है, उन्हें यूज़ करता है टॉक बात करने के लिए, बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम जो उनसे अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है। वॉच और अ रो ऑफ एंट मूविंग अप और डाउन द वॉल। कह रहा है वॉच अ रो उस पंक्ति को देखो, रॉ क्या होता है, पंक्ति या लाइन को कहते हैं। अंट मूविंग अप और डाउन द वॉल जो दीवार पर आते ऊपर चढ़ते हुए और उतरते हुए बनाती है। मीन्स जब आपने देखा होगा ना, चींटियाँ बिल्कुल एक पूरी एक लाइन में चलती हैं, उतर रही हों तो भी, चढ़ रही हों तो भी सीधी जाती हैं, वो जिस लाइन में जा रही हैं उसी तरह में सीधे चलते रहते हैं। तो कह रहा है ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। तो कह रहा है ईच एंड जो प्रत्येक चींटी है, ग्रीट ऑल अदर जो है दूसरों का स्वागत करती है, अभिवादन करती है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन जो दूसरी दिशा से आ रही होती हैं, बाय टचिंग देयर फिलर्स तक जब उन अपनी फिलर्स को एंटीना को एक दूसरे से टच करके। ये देखो जैसे यहाँ पर ये चिंदियों है, ये चींटियाँ सारी इधर से आ रही हैं और ये वाली चींटियाँ इधर से जा रही हैं। जब ये एक दूसरे के सामने टकराती हैं तो उसे टच करके जाती हैं, जैसे आप देख रहा होगा यहाँ पे ये टच कर रही है, इसी तरह से ये एक दूसरे को टच करके तब आगे जाते हैं। यदि आपके घर कहीं आसपास चींटी है तो आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, बिना टच करे हुए चींटी जाएगी ही नहीं आगे, यदि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो। आगे क्या कह रहा है, देयर आर मैनी काइंड ऑफ एंट्स, कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वन। और कॉमनेस्ट क्या होता है, सामान्य, सामान्य रूप से क्या होता है, देयर आर द ब्लैक और रेड वन, ज़्यादातर काली और लाल चींटियाँ देखी जाती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम इन्हें तब से देख रहे हैं जब हम बच्चे थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, परंतु क्या है उस समय हम इतनी ज़्यादा ध्यान इन पर नहीं दिया करते थे। होता है ना, बच्चे होते हैं तो बस देख लेते हैं लेकिन उसे गहराई से नहीं देखते उसे। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। यहाँ कह रहा है कि इन देयर कंफर्टेबल होम, वे अपने आरामदायक घर में रहती हैं जिसे नेस्ट या और एंट हिल कहा जाता है, चींटियों का घर या फिर नेस्ट कहा जाता है। वैसे नेस्ट घोंसला होता है लेकिन ये एक बिल टाइप के घर में रहती हैं, छोटा सा सुराख भी हो सकता है वो, या गुफा टाइप का हो सकता है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम एंड पैसेज। तो क्या कर रहा है, ईच हैज़ जो सभी हैं, प्रत्येक के पास 100 ऑफ लिटिल रूम्स, सभी के पास कम से कम क्या है 100 कमरे होते हैं, पैसेज रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम द क्वीन एंड ले एग्स। तो क्या करा है, इन सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ में क्या है, जो क्वीन चींटी होती है वो क्या करती है, ले एग्स अंडे देती है। अदर्स आर नर्सेस फॉर द यंग वन कॉल ग्रब्स। तो कह रहा है जो दूसरी चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, नर्सिस करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, उन युवा या बेबी जो चींटियाँ होती हैं उनकी देखभाल करती हैं, इन्हें ग्रब्स कहा जाता है। वर्कर हैव देयर वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर, जो काम करने वाले होते हैं उनके पास भी एक सुरक्षित क्वार्टर होता है या रूम होता है। क्वार्टर यहाँ पर क्या है, रूम के लिए है, एक कमरा होता है उनके पास जो सुरक्षित होता है, रिजर्व होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे अपना अधिकतर समय किस में व्यतीत करती हैं, खाना ढूंढने में। सम रूम्स
सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। क्या करा, सम रूम्स, कुछ घर में क्या होता है, सर्व एज स्टोर हाउस फॉर फूड, उन्हें घर को क्या कहता है, किसी भोजन के लिए स्टोर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो एक कमरा होता है, घर होता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक, जो सैनिक होते हैं उनके अलग से एक बैरिक होता है, मीन्स उनके अलग से जगह होती है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कोई भी काम करने वाला सोल्जर के हाउस में एंट्री नहीं करता या फिर जाता नहीं है रहने के लिए। ठीक है, मतलब सोल्जर्स अपने में रहता है, वर्कर कोई वहाँ पर नहीं जा सकता। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कह रहा है कोई भी सोल्जर जो हो कभी भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता। ठीक है, जैसे वर्कर उनके पास में नहीं जाते, ऐसे ही जो सोल्जर है वो भी कभी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अग्रव, कोई भी वर्कर या सैनिक या फिर क्लीनर सफाई करने वाला, कोई भी जो बच्चा होता है ना, जो बेबी गर्भ चींटी होती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। हार्म क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, लेकिन वो कह रहा है कोई किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता कभी भी। सो यू सी, तुम देखते हो, एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, एक चींटी की जो लाइफ होती है वो बहुत ही शांतिपूर्ण होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो क्या कह रहा है, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, तो कह रहा है जो प्रत्येक चींटी है वह अपने हिस्से का कार्य बहुत ही बुद्धिमत्ता से या समझदारी से करती है, एंड ब्रेवली बहादुरी से करती है, एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और वह कभी भी दूसरे ग्रुप के साथ में दूसरे साथियों के साथ में लड़ाई नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके टीनी टीचर के फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपका एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका सेकंड पार्ट। यदि इसी में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, शायद आपको बोरिंग भी लगने लगे। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब आपने इस चैनल को नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।